तो वो कसूर कुदरत का है ना, कुत्ते की पूंछ का कसूर नहीं। बोल रहे वो कुदरत ने ना उसे ऐसा ही बनाया होता है। आपका बेटा कहता है बात बजा की शांत बैठा था ना, हाँ, कान भी नहीं मारा। सर इसमें कहाँ गलती हुई? मैं बताता हूँ, तो उसमें मैं गलत तो नहीं कर रहा ना, वो कुदरत का है, तो वो स्वभाव है। आप गुरु, आप कुछ भी बोलोगे हम सब एक्सपेक्ट लेकिन मैं तो स्वभाव बता रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा भी कुत्ते की पूंछ को सीधा होना चाहिए, ये तो मैंने कहा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वभावते ही वैसी बनी हुई है। तो अगर हम कहेंगे उसे भी सीधा रख, तो वो परेशान हो जाएगा ना बेचारा। सर एक बात तो वही जमन साल से सीखाने वाले तो हाँ, तो वही तो ये सब ये जो कहते हैं उन पे भी लागू हो जाती है ना बात। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद की भी तो बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं कई बार वो भी तो ये गलतियां करते हैं। चलिए अब फीडबैक की बात करते हैं। तो आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पहली बार ये किया है, तो पहली बार में मन ब्लैंक हो जाता है कि क्या बोलूंगा, क्या करूं। अभी तो सारा कुछ याद था, अब कुछ याद ही नहीं है, अब क्या करेंगे, कुछ भी होच पोच हो जाता है ना। जैसे यहाँ बैठे हैं, वैसे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तब तक तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जब अप्लाई करते हैं ना, जब ज्ञान का भंडार शून्य हो जाता है, तब वो काम नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि हमने सुन लिया, उसको प्रैक्टिस करना है, तो आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है। और जो हिप्नोटिस्ट बनता है ना, वो सबसे पहले तैयार हो जाता है, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है ना, वो कहेगा नहीं नहीं सर, मैं पहले नहीं, इनको करवा लो, वो पीछे रहेगा, वो लास्ट तक आएगा ही नहीं, सामने नहीं आएगा। और जो हिप्नोटिस्ट बनेगा ना, आगे जाएगा, तो उसको कह दिया ना, वो पहले कहेगा सब मेरे को ही करना है पहले, चाहे उसको पता है मैं गलत कर दूंगा, लेकिन वो कहेगा मैं सीख लूंगा ना। तो वो क्वालिटी होती है। जो कहता मैं नहीं करूंगा, एक बार ये कर लेंगे, तो इसका मतलब वो पीछे रहेंगे हमेशा। जी आपने वो बात कह दी, जब हम पढ़े थे 10वीं में कोई बात होती है ना, तो मैंने कहा था गुरु जी मैं उत्तर दूं, बोला ना तू चुप बैठा रहे भाई, और कैसा उठ जाओ, तो हमारे पर लागू हो गया, तो बैठा रहिए। ये गुरु जी आप दोनों को हमारे को नहीं कह रहा चुप बेटा, जब 10 मिनट बात आएगी ना गुरु जी के रखे कह पाऊंगे। हद होगी। चलिए, तो अब देखिए, ये देखिए शुरुआत की, ये शुरुआत ही आपको आगे लेकर के जाएगी, तो इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें और प्रयास करना है, चाहे कुछ हो ना हो, सीखते जाना है। सर एक बात बोलूं, अब अभी नहीं, अब बस बहुत हो गया। तो और दूसरा ये कि आपने किया, उसमें फास्ट आपने कर दिया था, स्लो करना है, बहुत स्लो। मैं खुद समझ रहा कि अपन से जैसे आवाज भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, हाँ, जिसमें मेरी आवाज खुद की आवाज कंट्रोल नहीं हो पा रही। हाँ, अब सुन लो, आपने फोकस करवा दिया, तो उसमें ना एक कंफर्टेबल कर देना, आराम से धीरे से करना है। स्टेज हिप्नोसिस होता है ना, वो फास्ट किया जाता है, और ये जो थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए वो बहुत स्लो किया जाता है, उसमें आराम से। फिर जो ये क्या है कि जो स्टेज वाला वो तो ऑथोरिटेरियन है, वो तो बिल्कुल एक आदेशात्मक होता है, उसमें ऑर्डर देना होता है, उसमें रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, उसमें ऑर्डर रहेगा कि ऑर्डर देना है। रिक्वेस्ट तो हिप्नोसिस में चलता ही नहीं है, आपने कमांड देनी है, उससे आज्ञा नहीं लेनी है, हमने कमांड देनी है और वो होगा, पक्का उसको फॉलो करना है एक आदेशात्मक रवैये से। इसमें क्या है कि हमने साथ साथ चलना है, तो उसको पहले कमांड ये देनी है कि टेक ए डीप ब्रेथ, आराम से 2-3 मिनट तक उसको रिलैक्स होने दें, उसके बाद आराम से बोलना है, और जो ट्यून है वो स्लो रखनी है, पिच स्लो हो, हाई पिच पे नहीं बोलना शुरुआत। सर आपने ध्यान केंद्रित करवा दिया, हाँ। उसके बाद सांस लेने के लिए कितने देर तक सांस लेने? 1-2 मिनट तक कर दो से। अच्छा, सिर्फ ये बोलना है सांस लो, वो उसके साथ ना कंडीशनिंग कर दो कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, आपके पूरे शरीर में रिलैक्सेशन महसूस हो रही है, ढीलापन महसूस हो रहा है। हाँ, ढीलापन महसूस हो रहा है, रिलैक्स होते जा रहे हो, सांस छोड़ते रहिए, लेते रहिए, और रिलैक्सेशन महसूस करते रहिए। ठीक है, ये करना है। उसके बाद वो देख रहा है, बीच में पलक झपके, तो उसको इंडेक्शन वो डायरेक्शन देनी है कि बिना पलक झपके देखते रहें, टकटकी लगाकर देखते रहें, बिना पलक झपके देखते रहें। जैसे वो पलक झपके, उसको फिर से याद करवा देना है कि बिना पलक झपके देखते रहें। उसके साथ फिर कमांड शुरू कर देनी है पैरों से कि जैसे दोनों पैर ढीले हो रहे हैं,
अंगूठे से शुरू करें या पैर हाँ से? हाँ, तो आप ना अंगूठे से वो ज्यादा सही रहेगा। जी लॉन्ग मेथड से ही चलना है, जी ये शॉर्ट में है। जी। शॉर्ट मेथड है ये कि पैरों को ये फास्ट हो जाता है ना। एक पैर वाला लेके सर के पूरा पैर? पहले आपने ना पार्ट से करना है जी, कि राइट वाला लेफ्ट वाला? हाँ, जो भी आपको ठीक लगे कि आप राइट को कर सकते हो, लेफ्ट को कर सकते हो, दोनों को एक साथ कर सकते हो। लेकिन राइट लेफ्ट से करोगे तो उसमें ज्यादा ठीक रहेगा कि फोकस ऑन, या आप मन की आंखों से दोनों राइट पैर के अंगूठे से या राइट आई से राइट पैर के अंगूठे को देख रहे हो। और थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेशन में लेके नहीं, अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो जो मीडियम लेवल के होते हैं ना, उनके लिए ये कि आप लेफ्ट आई से राइट पैर के अंगूठे को देख रहे हो, अंगूठे को ढीला छोड़ दें, अंगूठा ढीला होता जा रहा है, अंगूठे में ढीलापन बढ़ता जा रहा है। इसको स्लो बोलना है, फास्ट नहीं करना, शब्दों में भी आराम आराम से ठहराव सा। अब आपकी उंगलियां ढीली हो रही है, उंगलियों में ढीलापन बढ़ता जा रहा है, उंगलियों में ढीलापन फैल रहा है। ऐसे इस भाव से सांस वाला आप कह रहे हो, हाँ। इसके साथ हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैं 1 से 10 तक गिनता जाऊंगा, आपकी जो ब्रीथ है वो और ज्यादा डीप और रिलैक्स होती जाएगी। हाँ हाँ, ये कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो। आएगा तो फिर एक से नहीं, इस पर नू लखाने बजाय जब हम लोग का है ना लंबा सांस लो, आंखें बंद करो, तो ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती हैं, तो वैसे भी चला जाएगा। हाँ, वैसे भी चला जाएगा। बहुत ना जरूरी कुछ भी नहीं है, भाई इतना ज्यादा वो नहीं होगा हमारे फोकस। हाँ। जैसे हम लोग आप लोग होगा ना लंबा सांस लो, तो वो आंख बंद होगी तो ऑटोमेटिक ही करंट आता है बॉडी नहीं, पर थोड़ा वो क्या है, थोड़ा देखिएगा थक भी जाएगा सामने वाला। इसमें एक बात याद रखनी है, नो कोई भी राइट रॉन्ग टेक्निक नहीं है। ये इस लेवल से उठा देना है कि दिस इज टेक्निक राइट और दिस इज रॉन्ग। इसमें राइट रॉन्ग का कोई हाँ, तो आपको जो ठीक लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे आप कह दो कि भाई तू जैसे जैसे सांस छोड़ेगा तू गहरी नींद में चले जाएगा, कुछ हाँ, आप कंडीशनिंग करनी है। ये हाँ, ये देखो, एक तो आंखों में ध्यान उड़ रहा है, जब आप उनको हो ना भाई अपने मन की आंखों से गुट्ठे को देखो, इस पे नहीं देखा जाता मेरे। वही है, इसीलिए कहोगे ना तो उसका जो ध्यान है ना मन, वो गुट्ठे पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, वो क्या है, इसमें क्या है, फार्मूला बता दिया, देख गुरु जी तो बढ़िया। अब आप प्रैक्टिकल जी जी जी, आपका प्रैक्टिकल मैं मानता हूँ, मैं गलत तो नहीं कह रहा। देखो तरीका अलग है, चीज वही है। अब आप भी सीखो सर। अगर कोई इलाज होता हो ना तो इंजेक्शन लगा तो भी मेरे पास पड़ा सर। दोनों ही वो कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे मेरे तो लोग खुद लगा सकते हैं सर। ये वो कहते हैं ना, इनको जो लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, दोनों चट्टे बट्टे मिल गए, ये बड़ी गड़बड़ होती है ना। एक होता है तो हैंडल करते, एक वो कहते हैं ना मेंढक को, वो बाल्टी में एक मेंढक को उठाओ तो दूसरा बाहर निकल जाता है, दूसरे को उठाओ एक को, अब एक को कहेगा दूसरा उसके ऊपर, दूसरा बताओ। अब नहीं बोलेंगे, तुम दोनों मत बोलना। ये इनका ना स्वभाव है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, तो उसको सीधा कमांड देते रहेंगे अपने हाथ में, और क्या है, भी कमांड ही देने का तो है ना, फॉलो करें तो ठीक है। अब फिर ठीक है, तो अब आप समझ गए कि आपने जो एक कमांड देनी है पैरों के अंगूठे की, अंगूठे छोड़ दो, कि अंगूठे को ढीला छोड़ दें, थोड़ा छोड़ दें, ये नहीं छोड़ दें। अब आपके अंगूठे ढीले हो रहे हैं, कंटिन्यू टेंस में आ जाएं। पहले आपने ऑर्डर दे दिया कि अंगूठों को ढीला छोड़ दें, आपने आदेश दे दिया, कमांड दे दी, आपने रिक्वेस्ट नहीं की, आपने आदेश दिया कि ढीला छोड़ दें, मेरी कमांड है ये। उसके बाद कंटिन्यू टेंस में आ गए कि दोनों अंगूठे ढीले हो रहे हैं, दोनों अंगूठों में ढीलापन बढ़ता जा रहा है, दोनों अंगूठों में ढीलापन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपको दोनों पैरों के अंगूठों में ढीलापन महसूस हो रहा है। ठीक है, ये एक स्टेप पूरा हुआ।
फिर आप उंगली पर आ गए, इसमें 5 सेकंड का पोज लेके उंगलियों पर आना है। डायरेक्ट एक कमांड और दूसरी कमांड को मिक्स अप सा नहीं कर देना, जी क्योंकि उसको टाइम लगेगा ना शिफ्ट होने में। दोनों पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों की उंगलियां ढीली हो रही हैं। दोनों पैरों की उंगलियां और ज्यादा, मतलब और ज्यादा कर रहे हो तो और के ऊपर आपने वजन डाल देना है। किसी किसी शब्द पे आपको वजन डालना होगा। और ज्यादा ढीली हो रही, दोनों पैरों की उंगलियां बहुत ढीली हो रही हैं। इसके ऊपर वजन डाल दिया ना, ढीली को थोड़ा सा लंबा कर देना, ढीली हो रही हैं, इस तरह से। और वाक्य पूरा बोलना है, खाना नहीं है। जैसे है उसको भी बोलना है, ढीली हो रही हैं। कई बार होता है ना, हम वाक्य को लास्ट में से खा ही जाते हैं, कुछ शब्द खा जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा कि जो इस प्रक्रिया में बोलेंगे इंडक्शन में, वो पूरी तरह से शुद्ध बोलेंगे, एकदम शुद्धतम, क्लियर। ये जो जब कर रहे थे, इनकी एक चीज हमें अच्छी लगी कि इनके शब्दों का उथल पुथल नहीं कर रहे थे ये शब्द। हाँ, वाक्य भी एक स्टीक हो, ऐसा नहीं बोल रहे थे वैसे। हाँ, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट आगे आ जाए, ऑब्जेक्ट पीछे चला जाए। जैसे कैसे हैं आप, मतलब आप पहले बोलना था ना, ऐसे हम ज्यादा ये बोलने चालने की भाषा में मिस्टेक करते हैं। तो हिप्नोसिस में मिस्टेक नहीं करनी होगी, ये ध्यान रखना होगा कि शुद्धतम बोलना होगा और सही बोलना होगा। व्याकरण की जो मिस्टेक है ना, वो इसमें गड़बड़ियां करती है। वो डीप में नहीं जाता और कुछ नहीं होता। हाँ, डीप में नहीं जाता ना, वो अचेतन मन तक गहराई से नहीं जा पाएगा। बोल के पहुंच जाते उसको डीप में, और कहां से इंग्लिश लगा के पहुंच जाते ही नहीं। हाँ, और बीच में वो शब्द नहीं बोलने जो उसको समझ ना आए। जी सर। तो नॉर्मल भाषा के आप अपनी भाषा में कर सकते हो, जैसे लोकल भाषा में। जी अगर लोकल भाषा का बंदा है तो लोकल भाषा में कीजिए, जी और इंग्लिश नहीं बोलना। जैसे इंग्लिश उतनी जितनी समझ में आई, जी अब उसको आती नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। जी तो चाहे आप भारी करें, चाहे हल्का करें, चाहे आप उसको ढीला करें, उनमें से एक प्रोसेस पकड़ सकते हो, जी उसी को पूरा कर दीजिए। या लूज एंड लाइट, हल्का ढीला महसूस हो रहा है, ये इतना कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और इसके बाद आपने देखा कि अभी उसकी आंखों में इतना आया नहीं है, ये तो उसको और लंबा करना है, तो आप भारीपन की कमांड देना स्टार्ट कर दें। अब आपके दोनों पैरों के अंगूठे भारी हो रहे हैं, दोनों पैरों के अंगूठे और ज्यादा भारी हो रहे हैं। या ढीला पहले पूरा कर दें, पूरा स्टेप ढीले के कर दिए, शरीर के पूरे शरीर हाँ, उसके बाद भारी से स्टार्ट कर दें। अच्छा, उसकी आंखें अगर नरमाई नहीं तो, हाँ, और अगर वो ऐसे हो गया तो एकदम क्विक। जैसे सर मैंने देखा इनका आंखों में तो ये ऐसे आधी जो बंद होगी थी इनकी। ना वो ये क्या कि ये तो कलाकार है ना, कुछ भी करेंगे, बोलना नहीं है अब आपने। जी जी तो इनको विश्वास नहीं करना। ये तो अपन ने तो इनको तो ये तो ऐसे एक वो बनाया था, एक बंद कुर्सी पर कोई एक सही है वो, बाकी इनके ऊपर वो एक्सप्रेशन नोट ही नहीं करने हैं, सही क्योंकि इनके नोट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सही। तो बाकी क्या है कि जो ओरिजिनल होगा ना सब्जेक्ट, ये तो नकली सब्जेक्ट है ना। पर ये भी अपने पता है कि ड्रामा वाले भी होते हैं ऐसे। हाँ, तो ड्रामा वाले आपसे पैसा नहीं देंगे ना, वो फ्री में भले ही आप बीच में हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। बोलने के लिए तो कहा ही नहीं था। ऐसा तो हमारा मोदी भी करता है। आपको किसने कहा? अब वो कहते ना, एक बोलेगा ना वो कंडीशनिंग पक्की है, दूसरे ने बोलना ही बोलना है। एक तो हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए, ऊपर से हमारा फीत लगी कुत्ते की पूंछ से, ऊपर से हम इसके आगे बैठे, ऊपर से फिर हमारे कोई ऑब्जेक्शन था बताओ। अब आपने बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अब एक चुप कराएगा वो भी बोलेगा, फिर वो उसको चुप कराएगा। ये ऐसा नहीं करना है। हाँ ठीक है, कल हेलमेट पहन के बैठूंगा। चलिए नहीं तेरा आज ही खत्म कर लेंगे बना, ठीक है। तो अब आपने ये सर वो जैसे इन्होंने क्या सर कल मेरे से करवाना। अब एक बार सुन लीजिए। जी सर ठीक, गुरुजी 13 तक पढ़ाओगे ना? बस आप ये लास्ट टॉपिक आज का, अच्छा, फिर क्योंकि आपने 3 बजे से पहले खत्म करना है ना। जी सर, 13 तक पढ़ाओगे ना? हाँ, इसमें सारी रामायण है? इसमें नहीं, आगे भी है। अच्छा, रामायण तो चलती रहेगी ना, हिप्नोसिस खत्म नहीं होता है। जी अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब आप प्रक्रिया पर अपने टॉपिक पे आते हैं सर। हाँ, तो आपने ये
भी उसकी पूरा आंखों पूरा में, ढीला कर दिया पूरे। हाँ जैसे आप ना जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा ना, जैसे ऐसे बैठा है तो अपने आप ही वो गिरने लग जाएगा, अपने आप ही उसका ना शरीर अपने आप ही, जैसे आप बोलते जा रहे हो उसको उससे ध्यान हटके अपने सोने में चला जाएगा, सुन रहा है अब वो कर नहीं रहा या उसको कुछ नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ही होने लग जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो जा रहा है। तो अपने आप आंखें या सिर झुकने लग जाएगा, अपने आप शरीर है ना वो ढीला ही छोड़ देगा, सारे पार्ट अपने आप ढीले होते जाएंगे, एकदम ढीला छोड़ता जाएगा, तो वो जा रहा है। ठीक है, उसमें आप फास्ट कर सकते हैं, हाँ पर पता लग जाएगा। हाँ लेकिन फास्ट में शब्दों को जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। भी आप जैसे पैर भारी हो रहे हैं और ज्यादा भारी हो रहे हैं, बस इससे आगे फिर हाथों पर आ सकते हैं और फिर आंखों पर आ सकते हैं। अब आप कह देंगे कि आंखें भारी हो रही हैं, आंखें बहुत भारी हो रही हैं, आंखें बिल्कुल भारी, ऐसी बीच में जैसे आंखें झपकाने लगा तो एकदम से शाउट बोल के स्लीप में ले जाएं, या फिर भी नहीं तो आप कहेंगे कि मैं 1 से 10 तक गिनूंगा या 10 से 1 तक गिनूंगा, जैसे मैं 1 कहूंगा आप गहरी अवस्था में चले जाओगे, आप मेडिटेशन में चले जाओगे, आप नींद में चले जाओगे, स्लीप कमांड बोल सकते हैं, स्लीप सो जाओगे। और जैसे मैं 10 कहूंगा आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी और मेरे 1 तक आते आते आप गहरी नींद में सो जाओगे, ये आदेश में कहना है। ठीक है, 10 से स्टार्ट करना है, जल्दी जल्दी नहीं गिना, 10 9 8 7 6, अब पिच को स्लो कर देना, 5 4 3 2, अब गैप लेना है हल्का सा, 1 स्लिप एकदम से सो जाओ, एकदम से बोलना है रोज सो जाए, उसी वक्त जो हिप्नोटाइज हो गया। अब आप जैसे फिर आपने अब डीप में ले जाने की कमांड शुरू करनी है, तो डीप में 2-3 मेथड है। डीप में क्या है कि इसमें लंबा समय ले सकते हो, डीप में ले जाने के लिए इतना कर दोगे सर वो ये हाथ ये डीप में जाकर के जी आपने सुला दिया बंदे को, हाँ उसके बाद फिर हाँ उसके बाद डीप में ले जाना है। हाँ। वो क्या है कि अभी क्या है कि ये क्या है कि अभी टेस्टिंग करोगे तो अभी वो पूरा सोया नहीं है ना, तो इसमें टेस्टिंग फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं जी। हाँ वो टेस्टिंग में तो पहले उसको वहाँ पार्क में ले जाना है, पार्क में इसमें से देखो हाँ जो भी सिलेक्ट कर ले अपने हाँ, इसमें ये करो हाँ, हाँ। चाहे पार्क में ले जाओ, हाँ, जो उसको एक बढ़िया सी स्क्रिप्टेड तैयार करके हाँ, A to Z जो हाँ भी है। पूरा इमेजिनेशन और उसको कंडीशनिंग कर दो कि आप पार्क में घूम रहे हो और आप डीप जा रहे हो, जी। डीपर एंड डीपर, मोर डीप, या और गहरी नींद, इससे भी ज्यादा गहरी नींद महसूस हो रही है, और गहरी नींद में जा रहे हो, थोड़ा नहीं बोलना, बहुत गहरी नींद में जा रहे हो बिल्कुल। अब थोड़ा सा शब्दों में फास्ट लेके आ सकते हो, भी ऑथोरिटेरियन, डीप में ले जाने के लिए आप उसको आदेश दे रहे हो, और ज्यादा गहरी नींद महसूस हो रही है, बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, इससे भी ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हो, बहुत गहरी नींद में जा रहे हो। डीप करने में आपको एक्टिंग की जरूरत पड़ेगी, डीप लेके जाना है। तो इसमें चाहे आप 2 मिक्स कर दें कि जैसे मैं 1 से 3 गिनूंगा और माथे को टच करूंगा, आप गहरी नींद में सो जाएंगे, वो टच करें, और साथ के साथ बाद में भी डीप में बार बार जैसे आप बार बार 1 2 3 माथे को टच करके बार बार इसको डीप में ले जाना, गहरी नींद में जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं टैप करूंगा बार बार इसको टैप करना होगा, बीच बीच में भी जी। आप चाहे वो हिप्नोसिस का कमांड दे भी रहे हैं ना, तब भी बीच बीच में और ज्यादा गहरी नींद में डीप में बार बार उसको ले जाना होगा। डीप ट्रांस में गया है कि नहीं ये कैसे मालूम? हाँ ये तो फिर टेस्टिंग करनी है ना। मुझे एक बात कहूँ भाई, बोलना ना हो ना तो अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, हाँ वही तो, हाँ वो रिकॉर्डिंग सुनोगे तो फायदा हो जाएगा। मतलब वो सब तो बढ़िया गाती, रोज सुनता रहेगा ना वो अपने आप मगन में सो जाएगा। आज वो चुटकी बजानी अंदर बुला दी थोड़ा आते तो सो जाएगा, एक तो धुन आ जाएगी गुरुजी। वो क्या कि देखो आप रिकॉर्डिंग
अपने आवाज में करोगे ना, लाइव करोगे तो ज्यादा असर आएगा। वो इसी की आवाज की तो बस हाँ, पूरी- तो अब आपने डीप में टेस्टिंग करनी है, तो आपने पार्क भी विजुलाइज करवा दिया, जो आपको टेक्निक ठीक लगे, चाहे वो एलिवेटर वाला है, चाहे वो ये टैपिंग आईब्रोज वाला है, ये ज्यादा काम करता है टैपिंग वाला, ये तो आप कंपलसरी रख ही ले चाहिए। तो इसके साथ साथ जो और था और भी जो भी आपको ठीक लगे, एक दो तीन तरीकों से आपने उसको डीप में ले जाना है। 2-3 तरीके अपनाने। हाँ, 2-3, एक ऐसा साथ? ना हो कि दोनों अलग अलग हों, उससे मिलता जुलता सा हो, अच्छा। चाहे पार्क विजुअलाइजेशन के साथ स्काई विजुअलाइजेशन है। उसके बाद कर ले अपन। हाँ हाँ, जैसे पार्क वाला खत्म हुआ उसके बाद इसका। दो ही करें, ज्यादा ना करें। टैपिंग वाला वैसे ही इसके साथ जोड़ दें, ठीक है। और चाहे वो डिवाइन लाइट वाला करें, चाहे गुफा वाला करें, उसको डीप में ले जाएं। आपने डीप में ले गए, बार बार कमांड देके, रिपीटेशन कर करके, और अब आपने टेस्टिंग करनी है कि अब आप बहुत गहरी नींद में हो, अब आपका पूरा ध्यान। जो स्काई वाला ये करवाते हैं, 2 टेक्निक यूज करते हैं, तो एक में कितना टाइम लगेगा? एक में आप कितना भी टाइम लगा सकते हो, जितना आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर है। कम से कम 4-5 मिनट तो लगाओ। मिनिमम। हाँ, मिनिमम। ज्यादा लगाओगे तो और ज्यादा डीप में जाएगा। इसमें जितना आप टाइम लोगे ना, उतना डीप 5 जाएगा। से 10 मिनट लगाओ कम से कम। हाँ, उसमें ज्यादा डीप जाएगा ना, जल्दी नहीं करनी है। सर मुझे एक बार बीच में करता हूँ, जैसे एक तो आपने बताया ये ऊपर जाने वाला और ये नीचे वाला। ले जा रहा है, और वो अब ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसको ये बोलता है, इसको ये बोलता है, ना ना ये ना, बोलता है। आप अपनी मर्जी से पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे ही बताता हूँ खुद ही। हाँ हाँ, कुछ भी अपना बना लो। अच्छा, जैसे ये है, जैसे मान लो हाँ हाँ, इसको क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? वो तो आर्म जो है ना, आर्म सर यार मेरे बात, आर्म ड्रॉप या आर्म ड्रॉप, हाँ, इसको आर्म पुलिंग बोलते हैं। आर्म पुलिंग को पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो इसमें भी ऐसे कहेंगे, देखो आपका धीरे धीरे हाथ नजदीक आ रहा है, ऐसे बोलेंगे ना? वो तो टेस्ट। हाँ, वो आपके जब करेंगे ना, बारी आएगी तब देखेंगे ना। हाँ, तो अभी सर जैसे कि अपन टाइमिंग है, तो यदि लगे किसी बंदे को आप पार्क में हो, हाँ। तो जैसे कि आप पार्क में जा रहे हो तो कितनी देर तक छोड़ सकते हो उसको पार्क में? पार्क में ना, आपने कमांड को बीच में से रोकना नहीं है जी। कमांड लगातार आपने देते जाना है, उसके साथ रहना है। हाँ। जब आप पार्क में ये देख रहे हो, 5-10 मिनट आप पार्क में घुमा सकते सर हो। नहीं, उसे कि उसी पार्क में घुमाते रहना उसको। हाँ, उसी में घुमा दो, नए में घुमा दो। हाँ, इसके आगे भी एक ना, पार्क है। पर जैसे अपन पार्क से फूल के पास में जाना है, हाँ, जैसे पार्क में घुसा हो, तो उसके बीच में अपने शब्दों को कितना अब उसमें गैप दे सकते हैं? उसमें जो शुरू में था ना, हाँ। करते वक्त, उससे कम देना है जी। उससे थोड़ा सा फास्ट कर देना है, उससे ज्यादा फास्ट कर सकते यदि हम हो। धीरे गए तो बंदा वो छूट जाएगा, फिर बाहर निकल हाँ, जाएगा। वो क्या है कि फास्ट में डीप में ज्यादा लेके जाना है ना, तो इसलिए ये फास्ट ही कर सकते हैं। उतना ज्यादा दे रहा है, ज्यादा। हाँ। और इसके साथ क्या है कि आप पार्क देख रहे हो, पार्क के सामने आपको एक झरना दिखाई दे रहा है, आप झरने के पास जा रहे हो, झरने का आपने पानी पिया, पानी जैसे जैसे आपके शरीर में जा रहा, आप गहरी नींद में सो रहे हो। अब कुछ भी कंडीशनिंग कर दो कि वहां पर एक सोफा है, उस पर आप जैसे ही बैठे, आप गहरी नींद में चले गए। सोफे पर आप आराम कर रहे हो और आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हो। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी इमेजिन करवा दो कि वहां पर कोई सॉन्ग चल रहा है, आप सुन रहे हो, तो गहरी नींद में जा रहे हो। तो इसको ठीक है, बीच बीच में शब्दों का उतार चढ़ाव, कहीं फास्ट कहीं स्लो भी करना होता है। जरूरी नहीं कि एक ही तरीका पकड़ के रखना है। कहीं पर आपने प्रीमिसिव टेक्निक, कहीं पर ऑथोरिटेरियन टेक्निक, कमांड दे रहे हो सीधी सीधी, कहीं पर आप बिल्कुल पोलाइट भी बोल रहे हो, तो वो तो कलाकारी आपको दिखानी होगी। शुरू धीरे धीरे आ जाएगी जब आप करोगे, जब आप उसका देखोगे ना, हाँ, जैसे जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उस आधार पर आ जाएगी। जब आपने ये कर लिया 15-20 मिनट का प्रोसेस, उसके बाद आपने ट्रांस की फिर टेस्टिंग कर लेनी है। 10 से 15 मिनट का ही लगाना है टाइम इसमें। ओके, अब आपने वो टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग के लिए मेथड बता ही दिए, चाहे सिर पर हाथ रखो कि अब आप उठा, हाँ, ट्रांस की टेस्टिंग करनी है ना, उठा नहीं सकते तो नहीं उठा पाएगा तो डीप में है, और कहो कि मच्छर है आसपास और आपको काट रहे हैं और आप गालों पर मारो, तो जोर से थप्पड़ मारेगा, गालों पर मसलेगा, हाँ, तो वो डीप में है। ठीक है, ये टेस्टिंग होगी। तो जैसे ही टेस्टिंग होगी, फिर आप आगे जो ये हाथ वाला भी प्रोग्रामिंग कर हाथ सकते हो। ऊपर नीचे नहीं जा रहा। हाँ, ये भी कर सकते हो, आई लॉक वाला भी कर सकते हो। गुरुजी यो हाथ यो आगे की लटके यो भी ऐसे रहना चाहिए। ये तो फिर ठीक है, ले लेंगे, ऐसा होगा। हाँ, ठीक है।
जी। ऐसे आप टेस्टिंग ये करो। हाथ वाला कैसे? हाँ, सिर के ऊपर हाथ जाम हो गए, हाँ, आपका अपन ने हाथ रख दिया। चिपक गया है। हाँ, अपन ने उठा हाँ, के हाँ, पेशेंट के हाथ पे यहाँ रख हाँ, दिया, फिर ये चिपक गया है, सिर से चिपक गया अब है, नीचे आएगा ही नहीं। आएगा अब आएगा नहीं। नहीं। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब नहीं आएगा। यदि आ गया तो फिर नहीं, ये तो इनको बोलना है। नहीं, ये अथवा डीप में नहीं है। सुनो, उसको कहोगे कि आ नहीं सकता जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक। आगे देखो पिटेगा। और अगर आप हाथ को उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ और ज्यादा चिपकता जाएगा। आप जितनी कोशिश करोगे उसका रिवर्स इफेक्ट डाल देना है ना। जी। जितना कोशिश करोगे उतना ही हाथ और ज्यादा चिपकेगा। कोशिश करके देख लो, उसको कह दो कोशिश करके देख ले, वो कोशिश करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, वो और ज्यादा चिपकता जाएगा। तो डीप में है। और जो अब टेस्टिंग की ना, जो जिसका हाथ आना होता है वो तो पहले ही फेल हो जाता है ना। जी। तो आपने पहले ही टेस्टिंग, इसीलिए तो पहले टेस्टिंग की है ना। ये तो हमने डीप की टेस्टिंग की है। जी। अब ऐसा नहीं होगा कि वो इतना वो टेस्टिंग होगी भी हल्की डीप में है या मीडियम डीप में है या बहुत डीप में है। ये डीप की तो डीप तो आएगी आएगी, क्योंकि आपने पहली टेस्टिंग में वो पास है। जैसे वो सारी टेस्टिंग पहले की तो उसमें पास है, तो इसमें है कि हिप्नोटाइज तो वो होगा ही होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि सिलेक्ट हो गया ना। अब कौन हल्के स्तर पर है, कौन मीडियम स्तर पर है, कौन डीप में, वो टेस्टिंग कर रहे हैं ना। जी। क्या समझे, अंदर समझ पा रहे हो ना। जी। तो अब हल्के स्तर पर है, उसका धीरे धीरे ऐसे उठना स्टार्ट होगा। हल्का पूरा नहीं उठा पाएगा, ऐसा नहीं है ऐसे कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं ना उसमें। वो सब इसी बात काटता हूँ। अब कुत्ते की पूंछ थोड़ी सीधी हुई थी, वो बचपन में स्कूल में ऐसे करते थे, ऐसे जमा कर। हाँ। अब इसको हटाओ, ये हाँ, ये भी तरीका है, ये भी आप अपना, हाँ ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। तरीके अपने खुद के बना सकते हो, कोई दिक्कत इनके साथ मैं ऐसा करूंगा खुद ही। हाँ, दोनों हाथ ठीक है। करके। तो डीप ट्रांस में क्या समझ में आया कि जो हमने हिप्नोटाइज ये प्रक्रिया करने के बाद जो टेस्टिंग करनी है वो ट्रांस की करनी है। ट्रांस की 3 अवस्थाएं हैं, वो आगे हम समझेंगे। एक तो है लाइट ट्रांस, मीडियम ट्रांस और एक डीप कहते हैं। तो डीप में है उसको तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाएगा, वो उठेगा ही ट्रांस का नहीं। मतलब ये हो रहा सर, जहाँ हाथ बॉडी चिपका दे वहीं रह जाएगा। हाँ, वैसे ही रह जाए। और आप उसको देखोगे ना तो उसके ना अंदर, जैसे आप उसको हाथ लगाओगे तो उसको कहोगे, हाथ को ऐसे कहोगे कि मैंने खोल दिया, ऐसे छोड़ दोगे तो हाथ ऐसे गिरेगा जैसे है ही नहीं, बिल्कुल गहरी नींद में। और जो लाइट में होगा ना तो ऐसे ऐसे आराम से जाएगा और आराम से जाएगा। उसको मतलब हाथ को पूरा ऐसे, नहीं हुआ। हाँ जैसे आपने चेकिंग करनी है कि कौन डीप में है। जैसे आपने इनका हाथ छोड़ा था तो वो आराम से गया। हाँ, आराम से, वो लाइट था ना, वो डीप में नहीं गया। डीप में है आप ऐसे पड़ा, उसका हाथ ऐसे है, तो अब आप इसको ना ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे, वो जो डीप में होगा ना वो ऐसे गिरेगा। और डीप में मतलब वो बेहोश हालत में। हाँ, बेहोशी आ जाएगी। और जो हल्का है वो वैसे, और जो मीडियम है वो और जो बिल्कुल होगा ही नहीं तो आएगा नहीं, वो तो फिर पहले ही फेल हो जाएगा ना। एक बात बताओ। अब एक मिनट, आप गुरु जी मास्टर मारे आगे बैठे तो आपको गुरु जी आदेश दे रहे हो यार। तो हमारे किताब कब घुमा होगी कब। हाँ तो ठीक है। तो इसका उत्तर समझाओ हमने। हाँ, अब क्या समझे, 1 मिनट क्या करें। जो डीप में है हाँ। उसका हाथ यहाँ रखवा दिया, अपन के हाथ जा ही नहीं रहा तो उसको जाएगा नहीं, ले जाना चाहे तब भी नहीं जाएगा। आप ना बोलोगे नहीं जाएगा, तब भी नहीं जाएगा वो। ना और हल मीडियम होगा तो उसका थोड़ा सा उठेगा। ना मीडियम होगा तब भी ना वो कोशिश तो करेगा, हाँ। लेकिन वो हिलने लगेगा। हाँ। और डीप में होगा उसका बिल्कुल जाम हो जाएगा। हाँ। तो उसके ये तो टेस्टिंग होगी जो आप नॉर्मल करते हैं। उसके बाद में भी आगे टेस्टिंग आई ना, उसके एल्यूजिनेशन डेल्यूजिनेशन। तो आपने पहले टेस्ट कर लिया जो ये आर्म पुलिंग वाला या फिंगर वाला। इसमें सर जो ऐसे वाला है और जो हाथ वाला है, कई बार जैसे हाथ दर्द करने लगता है तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़े टाइम के लिए करें हम इसको। हाँ, भी उसको जा तो कमांड दे दो कि हाथ में दर्द भी नहीं होगा तो आप कितनी देर के लिए रखो। जा वो स्वतः ही दर्द होगा तो उसको हाथ में, आपके यहाँ से सारा दर्द गायब, उसको हाथ लगा करके वो दर्द गायब कर दो कि अब आप हाथ में दर्द ही नहीं होगा तो कितनी देर के लिए रखो, मर्जी। ये तो अपन अपनी कला से कुछ भी जोड़ सकते हो, उस पर दर्द है कुछ भी हाँ, है। तो आप क्योंकि नेचुरल तो वो अपने आप वो सिग्नल दे देगा ना, आपने उसके ऊपर कहा नहीं तो वो कुदरती तो उसको सिग्नल आ सकता है दर्द का, तो वो नीचे तो फिर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि आप दर्द महसूस वो सहन कर लेगा लेकिन नीचे नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसको कर दो भी, आप उसको भी दर्द होगा ही नहीं, या ये बिल्कुल लाइट एकदम से वो दर्द गायब हो जाएगा। तो ये अब इसके बाद फिर थेरेपी शुरू होगी। अभी थेरेपी तो कि नहीं भी रोगों का इलाज है,
वो तो इसके बाद से शुरू होना है। अभी तक तो हम उसको किया है कि इस अवस्था तैयार कर लिए कि इस अवस्था में रिजल्ट आएंगे। इस करना, कल से फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस से आप समझ गए तो बहुत अच्छी चीज है। फिर आप ना अब आपके पास दूसरा प्रैक्टिस का तरीका क्या है, वो सबसे बेस्ट है कि आप जब भी किसी को हिप्नोटाइज करें तो वीडियो बनाएं, उसका वीडियो बनाते हुए उसको रिकॉर्ड कर लें। हुआ नहीं हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मुझे भेज दें टेस्टिंग का सारा, तो मैं उसके ऊपर आपको फीडबैक दिया करूंगा, अभी आपने सही किया, क्या किया। हाँ, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब आप कोशिश करें कि रोज किसी न किसी को करना है। अब आपने किसी को ये प्रक्रिया अप्लाई नहीं की, किया ही नहीं, तो फिर फायदा नहीं है। रोज ढूंढना है। तो सब रोज एक आदमी पे करें या अलग अलग आदमी पे? रोज एक आदमी पर करो, चाहे अलग अलग पर करो। जो एक बार टेस्टिंग में फेल हो गया उस पर रोज मत्था ना मारो। हाँ, जो हिप्नोटाइज हो गया तो उसका नया नया एक्सपीरियंस जोड़ते जाओ ना, भी उसको पास्ट में लेके जाओ। कभी कि जो 10 साल का था तब की तेरी बढ़िया याद है, उसमें लेके जाओ, बढ़िया था। तो एक आदमी पर करो तो उसका फायदा हो ना। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या थी? 8 साल से कम, और ये जो 70-80 साल से ज्यादा नहीं। इस तरह के आदमी का देखो 8 से अबव करो ना सब। हाँ, 8 से अबो। हाँ, 8 से अबव करो। हाँ, 8 से अबो, और ये 60-70, क्योंकि उससे ज्यादा का तो हिप्नोटाइज वो कंसंट्रेशन नहीं होगा ना। जैसे वो क्या कि अपना ही कैसे करेगा नहीं, वो कुछ ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं। उसका तो ज्यादा वो हमने समझा जाएगा। बेटा 80 साल का तो उनके साथ हाँ, तो वो उम्र को ना वो जोड़ लेते हैं ना ज्ञान के साथ। उम्र का ज्ञान से लेना देना नहीं है, अनुभव का लेना देना है। तो जो देखो, जितनी उम्र ज्यादा होगी तो उसके दिमाग में ना वो बैरियर आ जाएंगे, उसका बहुत ज्यादा होगा, वो बैरियर आ जाता है ना। वो फिर क्या है कि अपनी मस्ती में रहेगा, अपने मस्ती में नहीं, अपने अज्ञान में रहेगा। वो उसे मस्ती ना को, उसको अपना ज्ञान उसके बाद छोड़ना का भी उसको फिर जरूर ना अपना जमींदारा करा तो जमींदारे में बढ़े। वो देखो, सब ऐसे बहुत से होते हैं जो बहुत से लर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं, बहुत सीखते हैं, पोलाइट भी होते हैं। गांव वाला कोई ना सीखता सर। तो सर वो लेवल, वो ये हमारा बिलीव बन गया ना, गांव वाला शहर वाला। छोड़ना कब फिर है? ये वाला रेस्ट होगा, उसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद ये टेस्टिंग होगी 2-3, उसके बाद क्या करना है, वो थेरेपी अप्लाई करनी है। भी आपने किसी उद्देश्य के लिए उसको हिप्नोटाइज किया है, जी अब वो उद्देश्य जी। उससे पूछ इतना परेशान नहीं किए थे फिर उधर आज। अब आप कुछ भी पूछोगे आराम से, वो क्वेश्चनिंग कैसे करनी है उसका भी एक तरीका है। अब आपका वो असली खेल तो अब शुरू होता है ना, यहाँ तक तो कोई खेल ही नहीं है जी। ये तो बस उसको एक कला में बिठाना है। हाँ, असली तो सफर अब शुरू होगा। सफर कल